अब हम काश्यप संहिता गोविंद पारिक से पढ़ रहे हैं 381 पेज से, ठीक है। 381 में सबसे पहले बताया कि जो गर्भ की स्थिरता हेतु यानी गर्भ स्थिर हो जाए और गर्भपात के भय के निवारण के लिए गर्भिणी में 8वें मास से पूर्व वर्ण बंध बांधने का विधान है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि गर्भ की स्थिरता और जो गर्भपात ना हो इसके भय के निवारण के लिए कौन सा बंध बांधते हैं, तो वर्ण बंध बांधते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो वर्ण बंध हम बांधते हैं वो कौन से मास में बांधते हैं, तो 8वें मास से पहले, ठीक है। फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर उसके बाद आता है कूट पाकल सन्निपात ज्वर के लिए आचार्य काश्यप एक लाइन बोलते हैं, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। ये लाइन आचार्य चरक बोलते थे रोहिणी के लिए कि 3 रात्रि तक ही जीवित रहता है, परम वर्ड आएगा, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। चरक बोलते थे रोहिणी के लिए और आचार्य काश्यप बोलते हैं कूट पाकल सन्निपात ज्वर के लिए। फिर और इनका इंपॉर्टेंट क्या, इन्होंने भी सन्निपात ज्वर में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करने को बोला है। आचार्य जो चरक है वो भी कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करने को बोलते हैं ज्वर में। और सभी सन्निपात में इन्होंने मधु का निषेध बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सन्निपात है ना, कोई भी व्याधि हो जिसका सन्निपात हो तो मधु का निषेध बताया है। रोगों की उत्पत्ति इन्होंने सतयुग और त्रेता युग के मध्य में बताई है। काश्यप ने संतत ज्वर को नहीं माना और ये इनका रेफरेंस है ओसो नाम रस है। जब इन्होंने औषधि की डेफिनेशन बताई है ना, जहां पे बताया औषधि होती क्या है, तो उसकी पहली लाइन है ये ओसो नाम रस है। तो ये लाइन आपको लिख के देंगे कि कौन सी संहिता से ली गई है, तो काश्यप संहिता। औषध की कल्पनाएं इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताई है 7, जो आचार्य चरक ने 5 बताई है, प्लस में 2 इन्होंने कौन सी ऐड किया, चूर्ण और अभिशव, ठीक है। औषध के काल ये 10 बोलते हैं आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, अष्टांग हृदय इन्होंने भी 10 बोले हैं। अष्टांग संग्रह जो औषध के काल 11 बोलते हैं और आचार्य षडंगर बोलते हैं 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 12 वर्ष से कम आयु होने पर ये औषध का निरंतर प्रयोग निषिद्ध बताते हैं कि अगर कोई बच्चा है जैसे 12 साल से कम का है तो उसको लगातार हमें औषध नहीं देनी। जात मात्र हेतु घृत की मात्रा ये बोलते हैं कोलास्थी। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, जात मात्र के लिए अगर औषध मात्रा पूछे तो मैंने बताई थी विडंग फल जैसी, विडंग फल मात्र। अगर घृत मात्रा पूछे तो कोलास्थी है। इंपॉर्टेंट तो ये 2 ही है, ये 2 ही याद रखने हैं, लेकिन अगर हम आगे याद रख सकते हैं तो ये जरूर याद रखना है कि जात मात्र हेतु घृत मात्रा तो कोलास्थी बताइए। जब वो 20 दिन का हो जाए तो अर्धकोल, कोल अस्थि यानी कोल यानी जो बेर है उसके अंदर की गुठली अस्थि की बात हो रही है। फिर 20 दिन बाद थोड़ी और बढ़ाएंगे यानी कोल आधा ही ले लो, बेर जो है वो आधा यानी अर्ध कोल उस जितनी। 4th मंथ में शुष्क आम्लक जैसी, सूखा हुआ आंवला जो होता है 4th मंथ में। 5th और 6th मंथ में आर्द्र आम्लक जैसे आर्द्र आम्लक होता है वैसा। और 7वें और 8वें महीने में कुछ अधिक उससे, मतलब आंवले से ज्यादा नहीं लेनी लेकिन जो आर्द्र है उससे थोड़ी सी अधिक ले सकते हैं 7th और 8th मंथ में। बाकी इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, जात मात्र हेतु औषध मात्रा विडंग फल मात्र और घृत की मात्रा कोलास्थी, ये जरूर याद रखना है। द्विविध रोग बोले इन्होंने, शारीरिक और मानसिक। फिर इन्होंने वय का विभाजन कैसे किया, इन्होंने गर्भ से लेके काउंट किया। मतलब अन्य आचार्यों की जैसे हम देखते हैं तो यही होता है बाल अवस्था, मध्यम अवस्था या फिर वृद्धावस्था, यानी उन्होंने गर्भ को इंक्लूड नहीं किया। तो इन्होंने बोला है गर्भ को, यानी जब तक जन्म नहीं होता ना, डिलीवरी नहीं होती तब तक उसको हम गर्भ बोलते हैं। 1 वर्ष तक उसको हम बालक बोलेंगे। फिर 1 वर्ष से आगे से लेकर 16 वर्ष तक उसको कुमार बोलते हैं, यानी पहले गर्भ फिर बालक फिर कुमार। यौवन बोलते हैं 16 से आगे 32 तक, यानी यौवन है 32 वर्ष तक की जो आयु है वो यौवन की है। मध्यम आयु बोलते हैं 70 वर्ष तक और वृद्धावस्था बोलते हैं 70 से ज्यादा को, ठीक है। फिर उसके बाद आती है चूर्ण मात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दीपनीय चूर्ण की इन्होंने मात्रा बोली है बच्चों में। अग्र पर्व अंगुली मात्र, यानी अंगुली का जो अग्र पर्व होता है ना उसके जितना दो दीपनीय चूर्ण, अगर दीपन के लिए दे रहे हैं चूर्ण। अगर जीवनीय या संशमनीय चूर्ण दे रहे हो तो इससे दुगना दे दो, जो दीपनीय चूर्ण है उससे दुगना दे दो। अगर वमन और विरेचन के लिए दे रहे हो तो दीपनीय से आधा दे दो। अब हमें वमन और विरेचन बच्चों में वैसे तो कराना ही नहीं है, कराना है तो बहुत मृदु कराना है, तो इसलिए दीपनीय चूर्ण देंगे अग्र पर्वांग
पर्व अंगुली प्रमाण में। जीवनी और संशमनीय, जीवन तो हम दे सकते हैं, संशमन भी कराना ही है उसका, तो दुगना दे दो। और वमन और विरेचन में कम देना है तो दीपनीय से आधा दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कल्क की मात्रा। कैटेगरी वही रहेगी जैसे दीपनीय कल्क देना है एक अक्ष देना है दीपनीय कल्क। जीवनीय और संशमनीय उससे दुगना यानी 2 अक्ष कह सकते हैं। वमन और विरेचन कल्क देना है दीपनीय से आधा यानी आधा अक्ष। तो आपको ये याद रखना है, जरूरी नहीं है ऐसा देंगे कि दीपनीय से आधा या दीपनीय से दुगना। आपको पूछ सकते हैं कि जैसे जीवनीय संशमनीय अगर हम कल्क का सेवन करा रहे हैं तो कितना देना चाहिए बालकों में। ऑप्शन हो 1 अक्ष, 2 अक्ष, 3 अक्ष, 4 अक्ष। तो आप वहां देखो कि कितना था, तो दीपनीय से दुगना बोला यानी 2 अक्ष। वमन और विरेचन कल्क आधा बोला यानी आधा अक्ष हो गया। फिर आती है बात क्वाथ की। क्वाथ में दीपनीय क्वाथ नहीं बोलते, वो बोलते हैं जीवनीय और संशमनीय क्वाथ। अगर हम दे रहे हैं किसी को 2 प्रसृत देना है, वमन और विरेचन में 1 प्रसृत देना है। वमन और विरेचन की तो मात्रा कम ही रखनी है। फिर ये बोलते हैं मात्रा मूल्यम ही चिकित्सितम, यानी चिकित्सा औषध की जो यानी हम ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, आहार है या औषध है, उसकी मात्रा ही मूल है चिकित्सा का, यानी हमें क्वांटिटी को डिसाइड करना है चिकित्सा करते हुए। सर्वभूतानाम आहार स्थिति कारणम, सभी भूतों की यानी जो प्राणी है उनकी स्थिति का कारण कौन है, आहार। प्राणी नाम प्राण धारणे भी इन्होंने अन्न को बोला है, और आहार को इन्होंने महाभेषज बोला है। महाभेषज बोलते हैं आहार को। यूज जैसे मैंने पहले बताया था ये 25 भेद बोलते हैं, लेकिन दोषानुसार 75 भेद बोलते हैं। और इन्होंने कुक्षी के 4 वो बताए हैं, 4 पार्ट बताए हैं। जैसे आचार्य चरक ने त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय आया था वहां पे, तो आचार्य चरक ने 3 पार्ट बताए हैं स्टमक के। आचार्य भागवत और आचार्य काश्यप दोनों 4 भाग बताते हैं, जिनमें 2 भाग में अन्न रहेगा, 1 भाग में द्रव और 1 भाग दोषों के संचरण के लिए होता है। और इन्होंने भोजन के बाद 1 मुहूर्त तक आराम करने और 100 कदम चलने का निर्देश दिया है। फिर उसके बाद दोषानुसार रस का सेवन क्रम बोला है। जैसे अगर कोई कफ दोष है किसी पेशेंट में, कफ दोष वाले को, अब हमें पता है कफ का शमन करने वाले कटु तिक्त कषाय होते हैं, तो इन्होंने कैसे क्रम में लेना है, कटु तिक्त कषाय उसी क्रम में लेना है। कटु तिक्त कषाय, कफ वाले को कटु तिक्त कषाय लेना है। फिर आता है अगर कोई पित्त दोष वाला है तो उसका शमन करने वाले कौन से रस है, कषाय है, मधुर है, तिक्त है। लेकिन हमने कौन से क्रम में लेना है वो हमें याद रखना है, तीमक से। तीमक मीन्स तिक्त, मधुर और कषाय, तिक्त, मधुर, कषाय, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वात। वात के शमन के लिए जैसे हम बोलते हैं मधुर अम्ल लवण जो होता है वो वात का शमन करता है, इसको हमने उल्टा कर देना है, यानी लैम, यानी लवण पहले फिर अम्ल फिर मधुर लास्ट में, ठीक है। जो रसों का क्रम है मधुर अम्ल लवण, उसको उल्टा किया बस वात में। फिर आता है रोग अवस्था में अगर हमने किसी पेशेंट को स्नेहन कराया, अब हम उसका शोधन करा रहे हैं अगर पेशेंट का, तो ये बोलते हैं जब पेशेंट का स्नेहन हो जाए उसके 3 दिन बाद कराना है वमन और 4 दिन बाद कराना है विरेचन। अगर आज किसी का स्नेहन खत्म हुआ तो 3 दिन बीच में रुक के फिर आपको कराना है वमन। अगर आपको विरेचन कराना है तो 4 दिन रुकना पड़ेगा फिर विरेचन कराना है। ये तो बोलते हैं आचार्य काश्यप, लेकिन हमें पता है आचार्य चरक बोलते हैं स्नेहन अगर किसी को हो गया तो 1 दिन रुक कर कराते हैं वमन और 3 दिन रुक कर कराते हैं विरेचन। वो 1 और 3 बोलते हैं, ये 3 और 4 बोल रहे हैं। फिर इन्होंने वात के लिए एक लाइन बोली है, नय तेलात परम किच्चित द्रव्य अस्तिम अनिलापहम, यानी वात को शमन करने के लिए तेल के अलावा कोई और द्रव्य नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर आता है वमन कषाय की मात्रा, इन्होंने या विरेचन कषाय की मात्रा क्या बोली, उत्तम, मध्यम या हीन मात्रा। अब जो हम वमन के लिए दे रहे हैं कषाय वो हमें ज्यादा देना है, 4 अंजलि, 3 अंजलि, 2 अंजलि, यानी उत्तम मात्रा 4 अंजलि, मध्यम 3 और हीन मात्रा 2 अंजलि। विरेचन के लिए जो हम दे रहे हैं वो इसका आधा हो जाएगा, यानी उत्तम मात्रा 2 अंजलि, मध्यम 1.5 अंजलि, हीन यानी 1 अंजलि। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जो हम मान याद करते हैं ना, दोषों का मान कितना निकलता है वमन और विरेचन में, बस उसको इंटरचेंज किया है। जो विरेचन का मान निकलता है उतना वमन में कषाय दो, जो विरेचन में मान है वो वमन में हो गया, और जो वमन में जितना मान निकलता है दोषों का वो विरेचन में कषाय देना है उतना, 2, 1.5, 1 अंजलि। बस ये अंजलि में वो प्रस्थ में होता है। वमन कषाय 4 अंजलि, 3 अंजलि, 2 अंजलि और विरेचन 2, 1.5, 1 अंजलि। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि पुरुषों में इन्होंने 7 आश्रय बोले हैं और स्त्रियों में 8 बोले हैं, एक गर्भाशय अलग बोल रहे हैं। लेकिन आचार्य शारंगधर ने पुरुषों में 7 बोल के स्त्री में 10 बोले, उन्होंने स्तनाशय 2 अलग बताए हैं।
गर्भिणी का पर्याय इन्होंने अंतर्वर्तनी बोला है। और गर्भिणी में सभी जो कष्टतम विकार क्या है, ज्वर को बोला है। गर्भिणाम ज्वर है कष्ट सर्व व्याधिशु। और जो ज्वर होता है सूतिका को, वो 6 प्रकार का होता है, 6 भेद होते हैं उसके। वात पित्त कफ सन्निपातज स्तन्योत या ग्रहोत, यानी स्तन्य की उत्पत्ति की वजह से हो रहा है या तो वो, या फिर ग्रह की वजह से। गर्भिणी को तीक्ष्ण अन्न स्वेदन व्यायाम ये सब वर्जित है। 4 मास से पहले औषध नहीं देनी गर्भिणी को। आचार्य काश्यप ये बोलते हैं कि जब 4th मंथ हो जाए से कंसीव किए तब उसको मेडिसिन आप दे सकते हो, 4 महीने से पहले नहीं देनी। आचार्य चरक बोलते हैं 8 मास तक नहीं देनी। गर्भिणी में 6ठे मंथ में रोहिणी की विशेष चिकित्सा करने को इन्होंने बोला है। 6th में बोला है रोहिणी की चिकित्सा करने को। कल्याणक अवलेही अतिसार नाशक बोलते हैं ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, प्रसव से पहले त्रिवृत की जो मणि है उसको श्रोणी में धारण करना है। प्रसव से पहले त्रिवृत को श्रोणी में धारण करना है, मीन्स हम याद रख सकते हैं, मतलब याद रखने के लिए जिसकी उससे प्रसव की जो पीड़ाएं हैं, लेबर पेन अच्छे से आए तो श्रोणी पे बांधना है प्रसव से पहले। अब प्रसव हो गया, डिलीवरी हो गई, तो उसको सिर पे धारण करना है इस तरह की, ठीक है, ये याद रखना है। पहले श्रोणी पे प्रसव से पहले और प्रसव के बाद सिर पर धारण करना है। प्रथम प्रसव के समय गर्भिणी का एक पैर इस लोक में और दूसरा पैर दूसरे लोक में होता है। ये लाइन आपको लिख के देंगे कि ये कौन आचार्य बोलता है, तो आचार्य काश्यप बोलते हैं कि एक पैर इस लोक में, एक पैर मृत्यु लोक में होता है। प्रसूता स्त्री को जो है वो उष्ण बला तेल से भरी चमड़े की आसिंदी पर बिठाना चाहिए। 1 मास तक हम किसी लेडी को प्रसूता संज्ञा देते हैं। पुत्र होने पर प्रसूता को तेल पान कराना है, पुत्री होने पर प्रसूता को घृत पान। अब याद रखो उल्टा हो गया ये, मीन्स कैसे, जब सहवास की जो विधि बताई थी कि कैसे करना है, तो उसमें पहले जो पुरुषों को बोला था कि ब्रह्मचारी रहकर 1 महीने तक उसको क्या करना है, किससे स्नेहन कराना है, दूध से और घृत से। स्त्री का हम तेल और मांस से कर रहे थे, अब इन्होंने चेंज कर दिया। अगर उसी स्त्री को, यानी जो जिसको आपने तेल या मांस खिलाया था, अगर उसको पुत्र उत्पन्न हो गया तो उसको तेल पान कराना है प्रसूता को। अगर पुत्री हुई है तो घृत पान कराना है। फिर आता है प्रसूता स्त्री की रसादी धातुएं 6 मंथ में पूर्वावस्था में आ जाती हैं, ऐसा बोलते हैं आचार्य काश्यप। और स्तनों में जो दुग्ध 3rd या 4th डे आता है, ये आचार्य काश्यप बोलते हैं। अगर आपसे पूछे, आचार्य चरक बोलते हैं कि उसी दिन स्तनपान कराने को बोला उन्होंने। जो आचार्य सुश्रुत है वो भी 4th डे बोलते हैं, और इन्होंने भी बोला है 3rd या 4th डे। शिशु को इन्होंने बोला है पहले मास में सूर्योदय हम दिखा सकते हैं, यानी सूर्य दर्शन या चंद्र दर्शन करा सकते हैं बच्चे को। 4थे मास में निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण जैसे घर से बाहर लेके जाते हैं बच्चे को, तो 4th मास में। 6ठे में हम फल प्राशन कराते हैं, और 10वें में अन्न प्राशन। ये आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठे मास में फल प्राशन, 10वें में अन्न प्राशन। और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट बोलते हैं 6ठे मास में ही अन्न प्राशन, यानी 6 महीने का हो जाए तब उसको थोड़ा खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अन्न प्राशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आचार्य काश्यप बोलते हैं 6ठे महीने में आप उसको खाना मत खिलाओ, पहले फल खिलाने शुरू करो, फिर 10वें मास में अन्न खिला देना। कोकिला गुटिका और लोहितिका गुटिका इन्होंने नेत्र रोगों में वर्णित की है। और दूसह सुकुमाराणाम, कुमाराणाम विशेषता, ये जो लाइन है इन्होंने भी सर्प रोग के लिए बोली है। सुदूसह ये कुमारों में, ठीक है। और चर्मदल व्याधि इन्होंने केवल शीरप और शीर अन्ननाद बालक में बोली है। अन्ननाद में चर्मदल नहीं होता। आपको पूछ सकते हैं चर्मदल किन में होता है, किन में या नहीं होता। आपको ऑप्शन होंगे शीरप, शीरन्नाद, अन्नाद, या सभी में होता है। ये सभी में नहीं होता, तो आपको अन्ननाद टिक कर रहे हैं, यानी अन्ननाद में नहीं होता, शीरप और शीरन्नाद में होता है। वात प्रधान्य की वजह से होता है, इसलिए हम इसको वातात्मक भी बोल सकते हैं। अम्ल पित्त का इन्होंने स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया, और इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा बोली है वमन कराना, ठीक है। फिर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कुकुणक। कुकुणक इन्होंने दूषित स्तन्यजन्य व्याधि बोली है, जो कफ और रक्त की वजह से होती है। इसको हमें कैसे याद रखना है, जैसे हम काश्यप लिखते हैं, का श यो प, काश्यप, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, क, यानी कफ। श र की तरह होते हैं, यानी रक्त। कफ और रक्त की वजह से मानते हैं आचार्य काश्यप, यानी दूषित स्तन्यजन्य तो है ही है। स्तन्य अगर किसी धात्री का दूषित है और उसने बच्चे को पिला दिया तो हो ही सकता है कुकुणक, लेकिन दोष कौन सा मानते हैं, कफ और रक्त, काश्यप। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, तीनों दोष प्लस में रक्त, यानी वात पित्त कफ रक्त, वो तो ये बोलते हैं। वाग्भट इसको बोलते हैं दंतोद्भेद जन्य व्याधि, यानी जब किसी के दांत निकल रहे हो तो उसको कुकुणक व्याधि हो ही जाती है। हारित बोलते हैं क्षार दोष जन्य दुग्ध के सेवन से।
यानी क्षार दोष युक्त अगर आप दुग्ध का सेवन कराते हो बच्चे को तो उसको गुणक हो सकता है। इन्होंने लक्षण क्या बोले हैं, ललाट अक्षिकूटम च नासा च परिमर्दति, ललाट को अक्षि को नासा को रगड़ता रहता है। नेत्रम कंडो आते अभीक्षणम पाणिनाम च अपि तीव्रतु स प्रकाशम न सहते अश्रु च अस्सी प्रवर्तते, यानी प्रकाश को सहन नहीं करता, अश्रु आते रहते हैं। और वर्तमनी श्वेतु, यानी जो आईलिड्स हैं उनमें क्या होती है, स्वेलिंग होगी। चिकित्सक है इसकी धात्री को वमन कराना है और दोषों का पाचन कराना है, और शिशु का हम नेत्र प्रक्षालन कर सकते हैं।